तुलसी संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंसमीन बोलिए नदी नाव संजो। ये जो विशेष प्रकार का भांति है, ये विशेष भांति है जो वीडियो में आप देख रहे हैं, ये हैं बिहार के चर्चित शिक्षक खान सर, और ये आए हैं पटना के गांधी मैदान में चल रहे पुस्तक मेला। ये पुस्तक मेला में जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बिहार सरकार के द्वारा टोटली एक प्रायोजित कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम में सिर्फ बिहार सरकार नीतीश कुमार के अलावा कुछ नहीं। पुस्तक के मेला के नाम पर जब आप वहां जाएंगे तो मुझे लगता है ठगे से रह जाएंगे। मैं गया था, फिर भी 3-4 हजार का किताब खरीद के लाया मैं, लेकिन आप समझिए कि हमारे बिहार की स्थिति ऐसी नहीं है कि जो पुस्तकों के जो प्राइस हैं, मेला में भी सरकार उनके ऊपर कुछ भी सुविधा या फिर जो कहें कि कम से कम जो शुल्क होता है उस शुल्क में कुछ कमी करके बेचे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि वहां कुछ बिक रहा है तो सरकार के द्वारा झूठ का ड्रामा। अब ऐसे में खान सर पहुंचते हैं और वहां पर ये वीडियो बनाने वाला जानते हैं कौन है? मेरा बेटा है जो मास्टर की पढ़ाई कर रहा है, और हमारे जैसे सामान्य गांव के लोग कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि हम खान सर के नजदीक भी जाएं या खान सर से अपने बच्चों को किसी तरह से भी शिक्षा दीक्षा दिला पाए। लेकिन वर्तमान के डिजिटल क्रांति में खान सर ने जहां पटना से गांव के सुदूर देहात तक रहने वाले एक युवा को यह बता देते हैं कि मैं खान हूं, और वो जब पुस्तक मेला देखकर बाहर निकलता है और जब उसे घोषणा सुनाई पड़ता है कि खान सर आ रहे हैं, दोबारा टिकट लेकर 20 रुपए का दोबारा टिकट लेकर पुस्तक मेले में जाता है और वो ये वीडियो बनाता है। और वीडियो बनाने से पहले आपको मैं अच्छी तरह बता दूं कि उस युवा के पास मजबूरी में ही सही उसने माइक को उठाया और उसके पास न्यूज करेक्शन करने के लिए सर्टिफाइड सर्टिफिकेट है। युवा के पास एक आइडेंटिटी कार्ड भी है जिसके माध्यम से कहीं भी किसी भी जगह पर जाकर के वो न्यूज ले सकता है, न्यूज के बारे में लोगों को बता सकता है, और बताने का तरीका भी उसने अपने पिता से सीख लिया। लेकिन जरा आप सोचिए कि इस बिहार के व्यवस्था में ये क्या खेल है, क्या खेल है, जहां पर बोलने वाले लोगों पर सिर्फ प्रताड़ना के लिए, दबाने के लिए जेल, बेल, और फिर ऐसे लोग जो कि हमेशा से सिर्फ शिक्षा दीक्षा के माध्यम के लिए ही जाने गए, और जरूरत पड़ने पर कभी रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा किए गए गबन घोटाले और उसके खिलाफ रोड पर आते हैं, तो कभी बीपीएससी में नॉमिनेशन के लिए आते हैं, और इनकी बातों को सुनी जाती है, मानी जाती है, वहां से धरना स्थल पर थाने ले जाया जाता है और फिर कहा जाता है इन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। आज लगभग 10-12 दिन से काफी बीमार चल रहे हैं, काफी बीमार चल रहे हैं, और ये आकर के इन्होंने इस सभा में बताया कि अगर ये शिक्षा से जुड़ा मामला नहीं होता, अगर ये पुस्तक मेला नहीं होता तो मैं कभी नहीं आता। कुछ बोलते बोलते भी ये खांस रहे हैं। समझिए कि हमारा लोकतंत्र खांस रहा है, हमारा बिहार खांस रहा है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था जिसे उठाने के लिए ऐसे लोग जो सुप्रयास करते हैं, अगर वो खांसने लगते हैं, तो समझिए कि क्या हो रहा है इस लोकतंत्र के जगत जननी को। दुनिया में बहुत कोई जगह ऐसा नहीं बचा जो लोकतंत्र से अधूरा हो। जगत लोकतंत्र है और उसकी जननी बिहार, और वहां पर इस प्रकार की घटनाएं होती है तो मैं कहूंगा कि शायद सब लोगों को सोचना चाहिए, उन तमाम लोगों को जो लोग की विधान परिषद में जाते हैं, शिक्षक के द्वारा मत पाकर के अपने आप को एमएलसी कहते हैं, उसका मान्य होने का प्रमाण लेते हैं, उन लोगों को ऐसी सोचनी चाहिए। शिक्षा पद्धति के रूप में क्रांति जिस प्रकार से खान सर ने लाया है, बहुत कुछ मुझे लगता है कि जो युवा इस योग नहीं है कि नहीं उन तक नहीं पहुंच पाते हैं या पहुंच नहीं है, फिर भी व्हाट्सएप के माध्यम से ही, फेसबुक के माध्यम से ही अगर खान सर को जानते हैं, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा आश्चर्य है कि मेरे बेटे ने खान सर को सुना कि खान सर आ रहे हैं और दोबारा हो गया, तो ये बहुत बड़ा वर्ल्ड का आत्मा आश्चर्य है कि गंगा किनारे में रहने वाला, पटना से सुदूर देहात में रहने वाला एक युवा ये जानता है कि खान सर आ रहे हैं, और खान सर जो एक अच्छे शिक्षक हैं, इज्जत के साथ उनका वीडियो बनाता है, इतनी भीड़ में उसके नजदीक भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो मैं सैल्यूट करता हूं, ग्रैंड सैल्यूट बनता है खान सर के लिए। और खान सर से भी गुजारिश है कि परहेज कर लेने में ही फायदा है इस सरकार और ऐसी व्यवस्था से, परहेज कर लेने में ही फायदा है ऐसी व्यवस्था और ऐसी सरकार से।
आज हम आपको साफ बता देते हैं कि ना हमें भगवान के घर जाने का खौफ है, ना हमें जेल जाने का खौफ है, ना हमें किसी भी माध्यम से आपके द्वारा शोषण अत्याचार का, जो मैंने आपको दिखाया कि आप हमने सेलुलर जेल के अंदर 2 महीने तक आपने बंबा में बंद कर रखा, जहां 24 घंटे, मुझे लगता है आजादी के बाद ये देश का पहला जेल है गया जहां पर सेलुलर जेल संचालन होता है और सेल में 24 घंटे लोगों को बंद करके रखा जाता है। एकदम 1 सितंबर को मैं गया, सेंट्रल जेल ले जाया गया था और वहां से 31 अक्टूबर को मैं दीपावली के दिन बाहर निकला हूं। संजोग कहिए, भगवान राम आए थे और मुझे भी सेंट्रल जेल गया से छोड़ा गया और उस दिन तक मैं उस जेल में रहा। बीच में 4-5 दिन मुझे कभी हॉस्पिटल ले जाया जाता था, मैं खुद उसी में आ जाता था चैन की सांस लेने के लिए। उन अत्याचार और शोषण का जो काला पानी के बाद से संचालित होने वाला जो धंधा करने वाला गया जेल है, मैं उसमें आराम से रहता। ऐसे जेल में क्या खान सर को जाना चाहिए? मुझसे लाभ लेने वाले जब इतने लोग वंचित हैं, मैं व्यथित सिर्फ इसलिए हूं कि मुझे काला पानी रखो या कहीं तुम भेजो, कोई फर्क नहीं पड़ता एक सिपाही आदमी के लिए। जो ग्लेशियर रह लिया हो, जो हाईएस्ट पीक पर रख लिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप हमें उससे ज्यादा यातना दे ही नहीं सकते हैं। जहां पर उसी सेलुलर जेल में मैंने टोटल 50 दिन का अनशन किया और मैं जिंदा रहा, तो मैं कहां जिंदा नहीं रह सकता हूं, लेकिन खान सर जिंदा नहीं रह पाएंगे, बिल्कुल नहीं रह पाएंगे, जो कि सिर्फ थाने ले जाने मात्र से इतने बीमार हो गए हो, जिनके ऊपर ये प्रेशर है कि अगर वो इस प्रकार की अभी कोई बात होती है, उनको जेल लाया जाता है, तो उनके लाखों युवा जो उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनका क्या होगा? वो आदमी बीमार नहीं हो जाएगा तो क्या होगा? मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को यह चीज समझना चाहिए कि खान सर के जेल जाने से पहले बिहार के लगभग 13.5 करोड़ लोग को जेल चले जाना चाहिए और बिहार सरकार को ऐसी व्यवस्था बना के रखनी चाहिए कि खान सर को जेल में ले जाने से पहले आपको उतनी व्यवस्था बनानी चाहिए। जबकि 50,000 के आसपास आदमी जेल में आप ठूक के रखते हैं और सिर्फ धंधा बना के रखते हैं। रखने का जगह तो आपके पास 5,000 आदमी का भी नहीं है। जेल में आप लोगों को सोने के लिए 1.5 फीट का जगह देते हैं, यानी कि एक बिस्तर पर 2 आदमी, ताकि दोनों का इनका कारोबार चलता रहे, इनके पास पैसा पहुंचता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय बिहार। थोड़ी मेरी प्रॉब्लम है, गला बजा है, तबीयत उतनी ठीक नहीं, थोड़ा हम ज्यादा बोलते हैं तो हमको थोड़ा सा वोमिटिंग टाइप का होने लगता है। देखिए, चूंकि ये शिक्षा से जुड़ा मामला था, इसलिए हम आ गए। ये कोई अगर नॉर्मल मेला रहता तो हम नहीं आ पाते यहाँ। चूंकि ये पुस्तक का मेला है, जैसे कोई मकान आप बनाते हैं, उसमें अगर कोई खिड़की नहीं देते हैं तो मकान किसी काम का नहीं रहता है। उसी तरह जीवन में अगर आपने किताब नहीं पढ़ा तो आपका जीवन रह जाएगा, लेकिन किसी काम का नहीं रहेगा। आप बच्चों को, छोटे हो या बड़े हो, सबको ये सब चीज़ें पढ़नी चाहिए। खास करके छोटे लड़के जब वो लिख के किसी चीज़ को पढ़ते हैं, लिखते हैं ना, तो सोचने की क्षमता में विकास होता है। क्योंकि हम बोलने के क्रम में कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन जब हम उसे लिखते हैं ना तो उतना कुछ नहीं लिख पाते हैं। तो जिसकी लेखन शैली ठीक है ना, उसके लिए चीज़ें अच्छी। इसलिए आप किसी भी बड़े एग्जाम को देखिएगा, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, तो उसमें रिटेन मेंस का बहुत महत्व होता है। और वही व्यक्ति अच्छा लिख सकता है जिसने किताबों को बहुत पढ़ा है। यहाँ पर अब बड़ा दुख की बात यह है कि वर्तमान समय में जो युवा पीढ़ी है, उसको किताबों से इंटरेस्ट खत्म हो गया है। आप ध्यान से देखिएगा कि हम लोग एक बहुत बड़े ट्रैप में फंस चुके हैं। अब हम लोग शॉर्टकट खोजने लगे हैं। आज कोई 15 मिनट का वीडियो नहीं देखना चाह रहा है, उसको शॉर्ट चाहिए 1-2 मिनट का। हम लोग इतने बुरे फंस चुके हैं कि ये मेंटेलिटी है जो शॉर्टकट भागने की, हर चीज़ तुरंत चीज़ चाहिए। ये ठीक बात नहीं है। ज़रूरत के हिसाब से जो जिस फील्ड में है उस फील्ड में किताबें लेते रहना चाहिए आपको। कोई ऐसा नहीं है कि आप पढ़ लिख रहे हैं। आज तो किताबें कहीं सीमित नहीं रह गई हैं, हर फील्ड में आई है। आज से 10-15 साल पहले हम भी इस पुस्तक मेला में आए थे किताबें खरीदने के लिए। आज इसमें हमारी भी लिखी किताबें बिक रही होंगी यहाँ पे। तो जो कंपटीशन की तैयारी करते होंगे वो लोग